जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द किंग क्लासेज में। आज इस वीडियो में जीके के वैसे प्रश्न का निचोड़ करेंगे जो एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है और एग्जाम में बार बार दोहराता है। जैसे देखिए तो दिया है कि आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने किया था। इसी क्रम में अगला है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठ तनाव के किस पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर। इसी क्रम में अगला है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो किसका हो जाएगा? तांबा का। मानव सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का किया था। किसका? तांबा का। इसी क्रम में अगला है कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शहतूत। किसका? किस पर पाले जाते हैं? शहतूत के वृक्ष पर। किस पर? शहतूत के। अगला है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? शुक्र है। कौन है? शुक्र है। इसी क्रम में अगला है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मतलब आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। इसी क्रम में अगला है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। अगला है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने। किसने लगाया था? वाटसन तथा क्रिक ने लगाया था। इसी क्रम अगला कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। अगला है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अगला है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज। क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। अगला है कि सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? कितनी होती है? ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी ध्रुव पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? पूर्व से किस दिशा में? पश्चिम की दिशा में। कौन घूमता है? शुक्र घूमता है। कौन घूमता है? शुक्र घूमता है। अगला है कि सूर्य से सर्वाधिक गैस सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो कौन सी है? सूर्य में सबसे ज़्यादा गैस कौन पाई जाती है? हाइड्रोजन। कौन पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। अगला पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र को। या भोर का तारा भी किसको कहते हैं? शुक्र को ही कहते हैं। इसी प्रकार अगला है कि सौरमंडल की आयु कितनी होती है? तो 4.6। कितना? 4.6 अरब वर्ष। कितना? 4.6 अरब वर्ष। इसी प्रकार अगला है कि कौन सा पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देगा? तो हेली नाम का एक पूछल तारा है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। अगला है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग कितना लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। मोटा मोटी हो जाएगा 500 सेकेंड। कितना? 500 सेकेंड हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो 14 मई। कितना? 14 मई 1974 को। कब हुआ था? 14 मई 1974 को। कहाँ पर? पोखरण जो राजस्थान में है वहीं पर हुआ था। अगला है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो रेडॉन। कौन सी गैस होती है? रेडॉन गैस होती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड है। इसी प्रकार अगला है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। कौन है? व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था ब्लड ग्रुप का खोज। इसी प्रकार अगला है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1। कौन सा था? स्पुतनिक 1 था। इसी प्रकार आगे कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किसके द्वारा? डायनामो के द्वारा। किसके द्वारा? डायनामो के द्वारा। अगला है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है। RAM। क्या? रैम कहलाती है। अगला है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? तो रिएक्टर पैमाने से नापते हैं। अगला है कि भूपटल की सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो एल्युमिनियम। कौन सी धातु होती है? एल्युमिनियम धातु होती है। आपके लिए एक प्रश्न है कि किस ग्रह को संध्या तारा
मतलब किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा।